थैंक यू। अभी आपने देखी 2015 अलग और यूनिक स्टोरी है जिस तरह से केयरिंग के बारे में बताया गया है। किस आपको आपका विजन से कि आपको अगर एक मैसेज देना हो इस फिल्म के बारे में तो आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए मुझे हमेशा से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो फिल्म का जॉनर है, वो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो ये फिल्म जो थी ये पूरी तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप पे थी बेस्ड। और मैं बहुत ज़्यादा मूव्ड हूँ इमोशनली ये फिल्म देख के, बिकॉज मेरे आसपास जितने भी लोग थे और इनफैक्ट जो जो मेरे मित्र जिनके साथ मैं आया हूँ, उन सब ने एक ही बात कही कि ये हर घर की कहानी है, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो हर इंसान जो भी इसको देखेगा वो इससे बहुत गहराई से रिलेट कर पाएगा, और वो ये समझ पाएगा कि हर माँ बाप कि एक उम्र के बाद, एक एज के बाद एक ही सी जो है सोच हो जाती है। वो अपनी जगह से इतना जुड़े होते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने कुर्सी मेज़, अपने बिस्तर से, अपने गार्डन से, अपने पेड़ पौधों से इतना जुड़े होते हैं गहराई से कि वो लोग वो जगह छोड़ के कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप एक उम्र के बाद क्या चाहते हैं, और उनको उस पूरे दायरे में रहकर ही हमें उनके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। उनके लिए सब कुछ वो करना चाहिए जो जिनसे जिन चीज़ों से उनको कंफर्ट मिलता है, क्योंकि यही उनके लिए बच्चों का प्यार है। और यही मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे का जो ऋण होता है, बच्चे के ऊपर जो ऋण होता है अपने माँ बाप का, उसे चुकाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए और उनको फ्रीडम दीजिए, और उनको ये चॉइस दीजिए कि जो आप चाहते हैं बस वही आपको मिलेगा। बिल्कुल सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि लोग बिल्कुल नहीं चाहते अपने माँ बाप से अलग होना, पर कहीं ना कहीं ओल्ड एज स्कूल, ओल्ड एज होम उतना ही है जितना अनाथ आश्रम होता है। एक लिमिटेशन उसकी है ही नहीं। लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज स्कूल में डाल दे रहे हैं, ओल्ड एज स्कूल में डाल दे रहे हैं, उनसे दूर रह रहे हैं, उन्हें उतना सम्मान नहीं दे पा रहे। तो ये किस हद तक सही है और आप इस पर क्या चाहिए? देखिए ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं देश भर में नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया भर में, कि जिनके माँ बाप या उनके जो भी जो परिवार वाले हैं वो उनको अबेंडन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, और वो लोग बेसहारा हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं दुनिया भर में, और शायद ऐसे ही बुज़ुर्गों के लिए ये जगह बनती हैं जो ओल्ड एज होम्स हैं। और मुझे लगता है कि जो ओल्ड एज होम्स बनते हैं या जो बनाने की सोचता है उनको मुझे लगता है कि इस पे बहुत विस्तृत रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि अ, बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बेघर हैं, और उनके लिए एक घर प्रोवाइड करना मेरे ख्याल से ये हमारे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कभी ना कभी हम सबको या हम में से किसी को जन्म दिया है, उनको पाला पोसा है, बड़ा किया है, किसी लायक बनाया है। तो मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों के प्रति हमारी ये समाज की जिम्मेदारी है कि हम उनको एक ऐसी जगह प्रोवाइड कराएं जहाँ पे वो लोग अपने जो बचे हुए दिन हैं, बाकी दिन हैं, उनको बहुत सुख से, चैन से, शांति से बिता सकें, और मेरे ख्याल से उनका आशीर्वाद पा सकें। तो मुझे लगता है कि ओल्ड एज होम्स भी आज की डेट में उतनी ही ज़रूरत है जितनी अनाथ आश्रमों की होती है, या जितनी और किसी चीज़ की। समाज में मेरे ख्याल से जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने बेसहारा बुज़ुर्ग हैं, उनका ध्यान रखना भी हमारा और हमारे समाज का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। Lakshmi is, I mean, she's a very dear friend of mine, but I would say that she's an extraordinary artist, I would say, because she has a phenomenal thinking, because thinking is where everything starts from. And I think she's a brilliant director, she's a brilliant technician. Or to my surprise, the film that I just saw, which was easily about 20 minutes long, if I'm not wrong, which carries such beautiful emotions throughout the film, with such seasoned actors like Sulbha ji hain usme, and to my surprise, Jamie was extraordinary. Jamie Lever was extraordinary. I think this is the first time people would see her in a light like this. To be able to pull off a film like this, only Lakshmi can do this in one day, because that's what I was told, that this entire film is made with so many artists,
in various locations in one day, and I think that is an extraordinary achievement, and that goes to tell कि हमें कोई भी अगर अच्छी फिल्म बनानी है या अच्छी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स द कंटेंट दैट मैटर्स एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट कंटेंट very well, and you need to have a very intelligent brain for that, which I think Lakshmi has, and I think she's done a fabulous job as director. Thank you so much, sir. And lastly, holy wish from your side. हाँ, तो मैं अपने सभी भाई बंधुओं को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को ये रंगों भरा त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो. आपके जीवन में खूब सारे रंग भर जाएं, खूब सारी खुशियां भर जाएं. बस यही भगवान से मेरी इच्छा है और प्रार्थना है. बहुत धन्यवाद. हैप्पी होली. थैंक यू.